हेलो दोस्तों। आज यूपी पीसीएस का पेपर जो मेंस के चल रहे हैं उसका हिंदी का पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं। ये सेकंड पेपर है ऐसे वाला, इसको और हम डिस्कस करेंगे। उसकी जो पीडीएफ है हमने अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दी है, इंक्लूसिव एकेडमी ऑफिशियल। इसको हम देखेंगे। 150 मार्क्स का है, 3 घंटे का पेपर है, ऐसे का पेपर है। और इसके जो मार्क्स हैं वो फाइनल लिस्ट में ऐड होते हैं। ध्यान रखना, इसमें 3 सेक्शन में पेपर डिवाइड है आपका, ए बी और सी। हर किसी में आपके 3-3 वो दे रखे हैं। और जो एक करना है आपको, एक पार्ट सेक्शन 50 मार्क्स का है। और जिसकी वर्ड लिमिट है वो 700 वर्ड लिमिट है इसमें। अब मैक्सिमम लोग पूछते हैं कि 700 ज़रूरी होती है क्या, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप 600 मिनिमम 600 होनी चाहिए, या 650 से लेकर 750 के बीच में अगर आप हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इससे फालतू आप लिखोगे तो टाइम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका पेपर छूट जाएगा। और मोस्टली आप कंटेंट पर थोड़ा सा मेन फोकस करिए। ऐसे में क्या होता है कि कॉम्प्रिहेंसिव, जब जितना आप चीज़ों को एनालिसिस करेंगे वही आपको ज़्यादा मार्क्स दिलाएगा। इसमें जीएस में और ऐसे में यही फ़र्क होता है कि जीएस में आप फैक्ट भी डाल कर थोड़ा सा आप आसानी से नंबर लेके आ सकते हैं। ये रटने वाला पेपर नहीं है, लेकिन इसके अंदर आपको कम्प्लीटली एनालिसिस करना पड़ता है डेप्थ में। आपको डिफरेंट डायमेंशंस में उस चीज़ों को, चैलेंजेस को, या प्रोस्पेक्ट से जो भी चीज़ें हैं उनको आपको डील करनी पड़ती है। जैसे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरली, सोसाइटिकली, इन सब चीज़ों को डिस्कस करना पड़ता है। जैसे हम पेपर को देखेंगे, पहला पार्ट है इसका ए, ये 50 मार्क्स का है। इसमें देखेंगे पहला ए सेक्शन है, 3 सेक्शन दे रखे हैं, 50 × 3 150। तो पहला जो हमारा ये दे रखा है, इसमें फर्स्ट दे रखा है आर्ट एंड सोशल लिबर्टी। सेकंड दे रखा है सेकुलर पॉलिटिक्स, नीड एंड चैलेंजेस। ये आपने देखा होगा कि सेकुलरिज्म बहुत ज़्यादा इस समय खबरों, हमें न्यूज़पेपर वगैरह में काफ़ी चीज़ें काफ़ी बार आया हुआ है कि लोग, कई जो भी अपोजिशन पार्टी हो, बीजेपी को सेकुलर पार्टी नहीं कहती है। तो इस तरह की खबरें आती हैं। हम पॉलिटिकल डिबेट पर नहीं जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, इसमें नीड क्या, क्यों ज़रूरी है सेकुलरिज्म पॉलिटिक्स के अंदर, और उसके अंदर चैलेंजेस क्या क्या है। चैलेंजेस में आप देख सकते हैं, उससे अगर सेकुलर पॉलिटिक्स नहीं होगा तो रेडिकलाइजेशन होगा, कास्टिज्म बढ़ेगा, करप्शन बढ़ेगा, सोसाइटी के अंदर क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ेंगी, तो बहुत सारी चीज़ें बढ़ेंगी चैलेंजेस ये सारे। लेकिन हम ये नहीं कि हम यहीं पर रुक जाएंगे, हमें यहाँ पर इनके सॉल्यूशन भी देने पड़ेंगे कि सेकुलर पॉलिटिक्स को लाने के लिए क्या क्या सॉल्यूशन है, तो वो भी हमें यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। वो सब चीज़ें मैं आपको अपने टेलीग्राम में अच्छे से इनका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। इस चीज़ के लिए आप डोंट वरी रहें। यहाँ पर हम अगला देखेंगे, स्टेटस ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च इन इंडिया, वे ऑफ द फ्यूचर। ये एजुकेशन का मतलब बहुत सी कॉमन सा टॉपिक हो गया है। एजुकेशन पर, हेल्थ पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन आते ही आते हैं एसए के अंदर। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये इसमें से आपको एक करना है तीनों में से। मोस्टली मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम लोगों ने जिन्होंने अटैम्प्ट किया है पेपर, उन्होंने थर्ड को ही अटैम्प्ट किया होगा, क्योंकि ये बहुत आसान है। हालांकि सेकंड भी बहुत आसान है, आपको एक करना है, तीनों नहीं करना है, ध्यान रखना। अब हम जैसे अगले सेकंड पार्ट है, यहाँ पर हम देखेंगे कि वही जो न्यूज़पेपरों में आया था, न्यू एग्रीकल्चर लॉज एंड पीजन मूवमेंट, जो अभी मोदी सरकार ने 3 कानून वापस लिए, उसी पर ये है सब चीज़ें। अगला हम देखेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एंड इंक्लूसिव सोसाइटी। ये भी आपको पता है कितना खबरों में था, आपने सीए के बारे में सुना होगा, जिसके बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए थे। अगला हम देखेंगे कि इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन ग्लोबल इन्वायरमेंट, चैलेंजेज इन वे टू इन क्लाइमेट चेंज से संबंधित ये चीज़ें हैं। आप देख सकते हो क्या क्या चैलेंजेज आते हैं, जो इन्वायरमेंट आपका चेंज हो रहा है और उसमें किस तरीके से हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको वे फॉरवर्ड भी लिखना है उसके अंदर। तो इसमें हम यहाँ देखेंगे सेक्शन सी में ग्लोबल इकोनॉमिक अंडर कोविड-19। आप देख सकते हैं कि इकोनॉमी का तो इन्होंने बंटा ढार ही कर दिया है। अगला हम देखेंगे 8वां, जो डेमोक्रेसी, इलेक्शन एंड कास्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। अब आपका ये सब चीज़ें तो न्यूज़पेपर में भर भर के आती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का ऐसे इलेक्शन आपने देखा होगा कि अभी हुआ है, वो पूरा कास्ट पॉलिटिक्स बेस हुआ है।
डेवलपमेंट की बात ही नहीं हुई है इस सब चीज़ों में। लोग धर्म और जाति के आधार पर कैंडिडेट को खड़ा करते हैं। अगला हम देखेंगे इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एट प्रेजेंट कंडीशन एंड डायरेक्शन। हालांकि बहुत सिंपल है, प्रेजेंट देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए। ये याद रखना है कि इनका सॉल्यूशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूँगा और आपकी जो PDF है वो मेरे टेलीग्राम मिल जाएगी। इस चीज़ के लिए आप डोंट वरी रहें। धन्यवाद गाइस। अगले जैसे ही पेपर होंगे तो हम उन सब पेपरों को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। GS के जितने भी पेपर होंगे आपको कहीं भी इस तरीके के सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, किस तरह की आंसर राइटिंग होती है उनको भी हम करेंगे डिटेल में। मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया है तो मैं उन सब चीज़ों का आपके साथ तो अच्छे से अनुभव को बांटने की पूरी कोशिश करूँगा। किस तरीके से मेंस के क्वेश्चनों को हम लिखते हैं, किस तरीके के नहीं लिखते हैं, कल से ही हम उसको स्टार्ट करेंगे। पेपर एग्ज़ाम जब हो जाएगा उसके बाद हम उन क्वेश्चनों को देखने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद गाइस।